कौन सा देश और अमेरिका 5 वर्षों में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहे हैं जिसे फ्रीडम शील्ड और वेनियर शील्ड कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन आर वाला दक्षिण कोरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका 5 साल में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं जिसे फ्रीडम शील्ड और वेनियर शील्ड कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के 81वें गैंग मास्टर कौन बने? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा साइतन दास। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कांस फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव देश जैक्यूस के विपक्ष को हराकर साइतन दास भारत के 81वें जीएम बन गए हैं। दास ने टूर्नामेंट के एक ग्रुप में एक आईएम के रूप में प्रवेश किया, 24 फिडे एलो पॉइंट्स का पीछा करते हुए, जो उन्हें 2500 अंक तक पहुंचाएगा और उन्हें भारत के सबसे नए गैंग मास्टर का खिताब प्रदान करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक महिला को 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने के लिए कि कौन सा राज्य लाडली बहन योजना शुरू कर रहा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी वाला मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश प्रत्येक महिला को 1000 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए लाडली बहन योजना शुरू कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघर्ष के कारण सहायता पहुंचाने के लिए यूरोपीय संघ किस देश में मानवीय हवाई पुल की स्थापना कर रहे हैं? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी वाला कांगो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरोपीय संघ कांगो के संघर्ष प्रभावित लोकतांत्रिक गणराज्य को सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय हवाई पुल की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेलारूस ने नोबेल विजेता अधिकार कार्यकर्ता एलिस वालियास्की को कितने साल की जेल हुई? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला 10 वर्ष की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोबेल विजेता अधिकार कार्यकर्ता एल्स वियालियास्की को बेलारूस में 10 साल की जेल हुई। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन आर वाला गुवाहाटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वर्ष तक 5S400 रेजिमेंट की आपूर्ति किए जाने की उम्मीद है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला 2024 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2024 की शुरुआत तक 5S400 रेजिमेंट की डिलीवरी करने की उम्मीद है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस शहर ने वैश्विक दक्षिण की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ज्ञान और अनुभव विनिमय कार्यक्रम के विषय में बैठक की मेजबानी की? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आएगा आर वाला हैदराबाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैदराबाद ने वैश्विक दक्षिण की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ज्ञान और अनुभव विनिमय कार्यक्रम के विषय में बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम किस तारीख को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं? हर किसी का पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने का अधिकार और इसे गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन आर वाला 1 मार्च को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को हम सभी के पूर्ण और उत्पादन जीवन जीने के अधिकार का जश्न मनाते हैं और इसे गरिमा के साथ जीते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने डेंगू के लिए पहला डीएनए टीका विकसित किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत ने डेंगू के लिए पहला डीएनए टीका विकसित किया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला संयुक्त भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वाला हमारा केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला संयुक्त भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास केरल में शुरू हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कच्चा थिबू द्वीप पर सेंट एंथोनी का भोज किस देश में आयोजित किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वाला श्रीलंका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट एंथोनी की दावत श्रीलंका के कच्चा थिबू द्वीप में आयोजित की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने के लिए कर्नाटक ने कितने वर्ष के बाद मेघालय को 3-2 हराया? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी वाला 54। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने के लिए मेघालय को 3-2 हराया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, किस महीने में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.45% हो गई है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में गिरावट आई और विनिर्माण क्षेत्र सिकुड़ गया? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी वाला हमारा फरवरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फरवरी में भारत की बेरोजगारी दर बढ़ाकर 7.45% हो गई, जबकि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में गिरावट आई और विनिर्माण क्षेत्र सिकुड़ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के न्याय विभाग ने संदेश नीतियों का उल्लंघन करने वाली फर्मों के लिए दंड की चेतावनी दी है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन आर वाला हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेरिका न्याय विभाग ने मैसेजिंग नीतियों का उल्लंघन करने वाली फर्मों के लिए दंड की चेतावनी दी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वाला उड़ीसा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में एक 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असम में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी वाला कोकराझार में। ठीक है, अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम के कोकराझार में शुरू हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला अहमद टिनुबू किस देश में नए राष्ट्रपति चुने गए? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वाला नाइजीरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोला अहमद टिनुबू ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुनाव जीता। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन किस राज्य में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक निवेश करने की योजना बना रही है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी वाला कर्नाटक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फॉक्सकॉन कर्नाटक में $1 अरब तक निवेश करने की योजना बना रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।